दोस्तों मेरी ये बात बहुत से लोगों को अखर सकती है, बुरी लग सकती है, लेकिन वाकई में हम एक ऐसे विरोधाभासी समाज में जी रहे हैं जहां दो बिल्कुल अलग अलग स्वर सरकार की तरफ से ही सुनने को मिलते हैं। एक तरफ हमारी सरकारें हमें टारगेट देती हैं 2047 में विकसित भारत बनाने का, और दूसरी ओर हमारी वही सरकारें, सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकारें, बेसिक लॉ एंड ऑर्डर भी हमें देने में विफल हैं, फेल हैं। दोस्तों हमारे देश में वर्दी जो है ना, उसकी बहुत साख है। मतलब हमारे देश का जो आम आदमी है वो भेद नहीं करता, वो चाहे सीआरपीएफ का जवान हो, वो आईटीबीपी का जवान हो, वो बीएसएफ का जवान हो या फिर सेना का जवान हो। अगर उसने वर्दी पहनी है तो वो जवान है, उसको सेना बोला जाता है। एक ऐसा वक्त जब अभी अभी देश ने ऑपरेशन सिंदूर देखा हो, जब पूरा का पूरा देश भारत की सेना, भारत के सुरक्षा बलों के पीछे खड़ा हो, उनको सलाम कर रहा हो, उत्तर प्रदेश से एक बहुत ही परेशान करने वाला वीडियो आया है। इस वीडियो को देखिए दोस्तों इतना खतरनाक वीडियो है कि मैंने अपने पत्रकारिता के करियर में इस तरह का वीडियो ही नहीं देखा। कांवड़िए यहां खुलेआम एक सीआरपीएफ के जवान के साथ मारपीट कर रहे हैं। केवल मारपीट नहीं, लात घूंसों से उस पर हमला कर रहे हैं, उस पर थप्पड़ बरसा रहे हैं। वो बेचारा गिर गया है तो भी उसे लात घूंसे मारे जा रहे हैं। ये सब कुछ उत्तर प्रदेश की उस डबल इंजन सरकार के अंतर्गत हो रहा है जिसका पूरा का पूरा आधार ही लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर है कि योगी बाबा का बुलडोजर चल जाता है, योगी बाबा की पुलिस एनकाउंटर कर देती है। और यहाँ क्या हो रहा है, एक जवान को कांवड़ियों ने न केवल पीटा बल्कि बुरी तरह से पीटा। दोस्तों इस मामले में जब आप कार्रवाई के नाम पर पूरी बात सुनेंगे तो आप और भौचक्के के रह जाएंगे। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी मिली है, ये मामला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ पर सीआरपीएफ जवान और कांवड़ियों के बीच कुछ कहासुनी हो गई टिकट को लेकर, टिकट खरीदने को लेकर। दोस्तों 19 जुलाई का ये मामला है। सावन का महीना शुरू होने के बाद मिर्जापुर रेलवे स्टेशन में दोनों के बीच कहासुनी हुई और उसके बाद कांवड़ियों ने इस सीआरपीएफ के जवान को इतनी बुरी तरह से पीटा। दोस्तों इस वीडियो में बहुत सी चीजें चिंताजनक है। एक तो वर्दी पर हाथ उठाया गया, इतनी निर्मम तरीके से एक जवान के साथ पिटाई की गई। दूसरा, आसपास खड़े लोग बस तमाशबीन बने रहे, किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि इस तरह की हरकत होने से वो रोक सके। दोस्तों रेलवे स्टेशन के पास तो अपनी सुरक्षा भी होती है, आरपीएफ के जवान हमेशा रेलवे स्टेशन में होते हैं। उसके बावजूद भी मैं हैरान हूं कि ये सब कुछ होता रहा और आरपीएफ के जवानों ने ये सब होता देखा नहीं। दोस्तों रेलवे स्टेशन की सुरक्षा कहाँ थी? और जो आम लोग ये सब होते देख रहे थे, मैं मानने को तैयार ही नहीं कि ये सब देखकर उनको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कांवड़ियों को रोकने की। हिम्मत कैसे होगी दोस्तों, जिस राज्य की पुलिस कांवड़ियों पर फूल बरसाती हो, जिस राज्य की पुलिस कांवड़ियों के पैर अपने गोद में रख के कुछ ऐसे पैर दबाती हो। ये फोटो कल की दिखा रही हूं मैं आपको। महिला पुलिस अधिकारी, दोस्तों ये यूपी पुलिस की डीएसपी ऋषिका सिंह हैं। ऑन ड्यूटी इन्होंने कांवड़ियों के पैर अपने गोद में रखकर पैर में मसाज दी थी, उनको पैर दबा रही थी, ये सेवा कर रही थी। उस उत्तर प्रदेश में एक आम आदमी की क्या हैसियत होगी, उसके अंदर हिम्मत कहां से आएगी कि कांवड़ियों के उत्पात में वो बीच बचाव कर सके और जवान को बचा सके। कितने शर्म की बात है दोस्तों। ये वही देश है जो अभी 2 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर सेलिब्रेट कर रहा था। सड़क में जगह जगह बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही थी, सेना के नाम पर वोट मांग रही है। अभी भी बिहार जा रहे हैं मोदी, तो वहां बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा उनकी सरकार के दौरान। तो बड़ा सवाल ये है कि आप बस ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट मांगते रहेंगे? जिस सेना ने, जिन सुरक्षा बलों ने देश का मान रखा, उनके साथ कांवड़िए खुलेआम ये सब कर रहे हैं, और आपकी पुलिस क्या कर रही है ये मैं आपको बता देती हूँ। अब क्योंकि ये मामला रेलवे स्टेशन में हुआ तो आरपीएफ के अंडर ये सब कुछ आता है। दोस्तों आरपीएफ ने इस मामले में किस तरह की भाषा बोली है जरा आप सुनिए। चमन सिंह तोमर ये रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ प्रभारी हैं, कहते हैं इस घटना के बाद, मामला आज सुबह 9:30 से 9:45 बजे के बीच का है। एक सीआरपीएफ के जवान थे जो अपनी ड्यूटी के लिए ब्रह्मपुत्र मेल को पकड़ने के लिए आए थे। उन्हीं के साथ लाल कपड़ों में कुछ लड़के थे, उनका आपस में विवाद हुआ था। इस संबंध में हम लोगों ने 7 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पहली बात तो ये दोस्तों कि जिस सीआरपीएफ जवान के साथ मारपीट की गई, जिन लोगों ने मारपीट की, उन लोगों ने लाल कपड़े नहीं पहने थे, उन लोगों ने भगवा कपड़े पहने थे। और ये लोग लाल कपड़े पहने हुए लोग नहीं थे, ये लोग कांवड़िए थे। सावन के महीने में इन लोगों की पहचान कांवड़िए के तौर पर होती है। लेकिन आप सोचिए दोस्तों कि आरपीएफ के रेलवे स्टेशन के प्रभारी साहब कांवड़िए शब्द बोलने में और भगवा वस्त्र पहने हुए लोग ये बोलने में प्रभारी साहब की जुबान से शब्द नहीं निकल रहे हैं।
अब आप सोचिए कि ऐसे राज्य में कैसे उम्मीद की जाए कि एक सामान्य आदमी इस तरह के उत्पात से अपने आप को बचा सकता है, जहां पूरी की पूरी पुलिस नतमस्तक है, कोई फूल बरसा रहा है कावड़ियों के आगे, कोई इनके पैर दबा रहा है, और अगर खुलेआम एक जवान के साथ मारपीट होती है तो क्या एक्शन होता है। अब मैं आपको एक्शन भी दिखाती हूँ। अब दोस्तों आरपीएफ द्वारा कहा गया कि इन लोगों में से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ऑल्ट न्यूज के संपादक मोहम्मद जुबैर की ने खबर दिखाई है दोस्तों। यही लोग जिनको हिरासत में लिया गया है इस मामले में, मोहम्मद जुबैर कहते हैं The accused who were seen assaulting CRPF जवान in मिर्जापुर रेलवे स्टेशन were immediately released on bail। सबको तुरंत जमानत मिल गई, तुरंत जमानत मिल गई। इतना बड़ा अपराध इन लोगों ने किया था, ये जानते हुए भी कि वो जवान वर्दी में है, वर्दी वाले पे हाथ उठाया, हमारे सुरक्षा बलों को मतलब इतनी बुरी तरह से अपमानित किया। ये उस देश में हो रहा है जहां दशकों तक नारा चला जय जवान जय किसान। ये उस देश में हो रहा है जहां की सरकार 11 साल सरकार ही देश सेवा के नाम पर चला रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर चला रही है, घर में घुसकर मारा के नाम पर चला रही है, सेना के शौर्य के नाम पर जहां पर वोट मांगे जाते हैं वहां हमारे सुरक्षा बलों के साथ खुलेआम ऐसा अपमानजनक व्यवहार करने वालों को 7 लोगों को हिरासत में लिया जाता है तो तुरंत उनको जमानत दे दी जाती है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जानबूझकर सोशल मीडिया हैंडल जैसा करते हैं ताकि जो कावड़िए हैं उनको बदनाम किया जा सके। सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है। दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने परसों ये बात बोली और ये जो घटना हुई दोस्तों कल वायरल हुई है सोशल मीडिया में। दोस्तों इन सब के बीच में आपको ये बता दूं, सावन के महीने का हम भी बहुत सम्मान करते हैं, हम भी सनातनी है, भगवा से हमको भी बहुत प्रेम है, क्योंकि भगवा पहनने वाले इस देश में 11 साल से नहीं आए, भगवा पहनने वाले इस देश में वर्षों से हैं, सदियों से हैं। 5000 साल पुराना इतिहास है हमारा, इनफैक्ट उससे भी पुराना है। 5000 साल तो ऑन रिकॉर्ड माना जाता है, तो वो बिना भगवे के संपूर्ण ही नहीं हो सकता है। भगवा हमारे सनातनियों की पहचान है। लेकिन दोस्तों इस पर हमको खुलकर बोलना पड़ेगा कि इस भगवा को अपमानित किया जा रहा है, इस भगवा को बदनाम किया जा रहा है इस तरह की हरकतें करके। बाढ़ आ गई है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ऐसी खबरों की जहां पर सड़कों में कावड़ियों का खुलेआम उत्पात देखा जाता है, और ऐसी खबरें मैं आपको दिखा भी चुकी हूं, आप भी देख चुके हैं, मुझे आपको कोई नई बात बताने की जरूरत नहीं है। कहीं गाड़ियों में चढ़कर तोड़फोड़ की जाती है, गाड़ी हिला हिला कर उसको तोड़ा जाता है, ड्राइवर बड़ी मुश्किल से भाग भाग कर अपनी जान बचाता है, कहीं कोई एक्शन नहीं है। हालत ये हो गई कि एनसीआर के इंपॉर्टेंट इलाके गाजियाबाद जैसे इलाके में केएफसी के अंदर ये लोग घुस गए। ये लोग कांवड़िए नहीं थे, लेकिन कोई हिंदूवादी संगठन था ये कहते हुए कि सावन के महीने में आप चिकन नहीं बेच सकते। एंड ऑफ द डे जानते क्या हुआ? वो स्टोर सावन के महीने तक वेजिटेरियन कर दिया गया। तो उससे किसके साथ कर रहे हैं आप? अमेरिकन कंपनी के साथ कर रहे हैं। केएफसी एक अमेरिकन कंपनी है और दुनिया में घूम घूम कर भारत के प्रधानमंत्री क्या करते हैं, क्या कहते हैं? आइए हमारे देश में निवेश कीजिए। ये स्थिति है दोस्तों इस देश में लॉ एंड ऑर्डर की, ये स्थिति है इस देश में सरकारों की। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो दोस्तों कि ये उत्पात तो हमेशा से चलता रहा है, तो नहीं। उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में आज पहली बार कांवड़ यात्रा नहीं हो रही है। अखिलेश यादव के दौरान भी हुई, मुलायम सिंह यादव के दौरान भी हुई, मायावती के दौरान भी हुई। हाँ, उस वक्त पुलिस ने फूल नहीं बरसाए, लेकिन बकायदा एक अलग से एक रास्ता सा बनाया जाता था, वहां पर एक रस्सी रखी जाती थी और कांवड़िए आराम से उधर चलते थे और ट्रैफिक भी बाधित नहीं होता था। बट ये कभी नहीं हुआ कि पूरा का पूरा एक वन वे कर दिया गया, खुलेआम कांवड़िए इस तरह से कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और पुलिस उन पर फूल बरसा रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बीच दोस्तों बिहार के मेरे बहुत से दर्शक होंगे जो शायद इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। दोस्तों बिहार के सुल्तानगंज में बाबा धाम देवघर है, कभी आपको वहां जाने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा। दोस्तों बिहार से देवघर के 110 किलोमीटर के रास्ते में कांवड़ियों से अगर आप बात करेंगे
या उनका मिजाज देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिल्कुल अलग, बिल्कुल शांति से यहाँ पर कांवड़ी अपनी यात्रा करते हैं। बड़े स्तर पर यहाँ पर महिलाएं, घर की महिलाएं भी साथ होती हैं, बिल्कुल शांति से। कभी आपने इस इलाके की कोई ऐसी वीडियो वायरल होती नहीं देखी होगी, कोई ऐसे उत्पात की खबर नहीं आई होगी। ये भी भोले के भक्त हैं, इनके अंदर भी आस्था है, लेकिन यहाँ ऐसा कभी कुछ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगते इलाकों में हमेशा, हाल के सालों में अगर आप देखें, हाल के सालों में तो इस तरह का चलन बढ़ा है। इसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए एक राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुका है। दूसरा, योगी आदित्यनाथ, उनके पास कट्टर हिंदुत्व के अलावा कुछ नहीं है। उनकी की पूरी पॉलिटिक्स ही कट्टर हिंदुत्व के नाम पर है। आज देश में मोदी से बड़े कट्टर हिंदुत्व का अगर कोई नेता है तो वो चलता फिरता भगवा यानी कि योगी आदित्यनाथ है। अगर वो यही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि खुद उनके पार्टी के विधायक उनके साथ इस वक्त सपोर्ट में नहीं है। उनके अपने पार्टी के विधायक कुछ साल पहले 100 विधायक विधानसभा के अंदर धरने पर बैठ गए थे अपनी सरकार के खिलाफ। सब जानते हैं लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो हश्र हुआ, खुद बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट कहती है कि 100 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ काम किया। सारे विधायक नाराज हैं योगी आदित्यनाथ से। ना पार्टी के अंदर उनको कोई सुनने वाला है, ना पार्टी में वो अपनी जगह बना पाए, ना संगठन में कोई अपनी जगह बना पाए, ना अपने विधायकों को अपने साथ ले पाए। कहने के लिए उनके पास एक ही पॉलिटिक्स है और वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स। इसके अलावा उनके पास राजनीति के नाम पे कुछ नहीं है और इसी को वो बढ़ाना चाहते हैं, इसी के दम पर वो पीएम बनना चाहते हैं। लेकिन इस बात को योगी आदित्यनाथ को समझना पड़ेगा दोस्तों कि लॉ एंड ऑर्डर अगर आप खुलेआम लोगों को हाथ में देने की छूट दे देते हैं तो सबसे पहले आप आम लोगों को नाराज करते हैं। और ये जो सब कुछ हो रहा है सब देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ मैं फिर कह दूं, सावन के महीने का बहुत सम्मान है, कांवड़ियों का भी बहुत सम्मान है। क्यों? क्योंकि ये जो यात्रा है आज से नहीं हो रही है, सदियों से हो रही है। ये हमारे सनातन की पहचान है। और दोस्तों इस पूरी यात्रा का जो मर्म है, जो इसकी आत्मा है, जानते हैं वो क्या है? त्याग, तपस्या। तब जब ये यात्राएं की जाती थी सदियों पहले, तब तो सड़कें भी नहीं होती थी ऐसी, तब तो ऐसे हाईवे भी नहीं होते थे, तब तो चलना और मुश्किल होता था, मौसम भी बहुत खराब होता था, इस तरह की दवाइयां भी नहीं होती थी, जगह जगह प्रशासन की तरफ से सपोर्ट भी नहीं मिलता था, कोई फूल बरसाने वाला भी नहीं होता था, जगह जगह ढाबे नहीं मिलते थे। अब तो हर जगह ढाबे हैं कि आप रात को भी रुक के खाना खा लें। लेकिन लोग तब भी कांवड़ लेकर जाते थे क्योंकि ये पूरी की पूरी यात्रा ही त्याग और तपस्या की है। उस त्याग और तपस्या के बल पर आप अपने आराध्य को प्रसन्न करने जाते हैं। और दोस्तों इसी तरह से आप अपने आराध्य को प्रसन्न करते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।